नमः शिवाय। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह तिथि 18 सितंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए आज के दिन यह कथा सुननी जा चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन जो महिलाएं होती है वह 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट संबंधों का ध्यान रखकर उनका विशेष पूजन करती है। माना जाता है यह व्रत करने से जीवन में आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज की जो कथा है वह बहुत ही पवित्र है। इसको बड़े शांत और अच्छे मन से सुनना चाहिए। तो चलो कथा को अभी शुरू करते हैं। जिनके केसों पर आंख के फूलों की माला सुशोभित है, गले में मुंडों की माला और चंद्रमा सुशोभित है, जो माता पार्वती के दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर के दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप वह गुप्त से गुप्त बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दर्शन दे। हे जगन्नाथ, यदि आप आदि अंत मध्य रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त, जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन, ये सब श्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद, जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहे। शंकर जी बोले, आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ प्रकार की अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाखवास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में 12 खुले से में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगी कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ पाग आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहे क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान
भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आवागमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी पुत्री को दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी। पार्वती बोली, हे देवी, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाह रहे हैं, इ- इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। तब सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए देखा है, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर वैसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर में न पाया और सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव या किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अब पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वो बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने होने पर गिरिराज से पूछा कि आप हमें बताइए, आप मूर्छित किस कारण से हो गए थे? तब हिमालय राज ने कहा कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या श्रप ने काट लिया है, या किसी सिंह ने उसे मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे बहुत तेज हवा के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, रानने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तब महादेव जी तुम्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का प्रायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याधिग्रस्त युक्त जंगल में
क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें घर लेकर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ। इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा? तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस वृतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी तो बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों में मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्रों की चादर ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित दिव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख भेरी मृग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलचार करके गौरी शंकर का को बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक निवेदों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे शिव स्वरूप, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवी, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण रूप माता पार्वती, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सिंह वाहनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माता, माता सिंहवाहिनी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे महेश्वरी माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से उनके शब्दों द्वारा उपमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर वो वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर उन पर सदैव सदैव के लिए अपनी जो महिमा है वो बरसाते हैं। उनका कल्याण इस जगत में निश्चित हो जाता है। चाहे और कोई व्रत आपसे ना किया जाए तो बस ध्यान लगाकर इस दिन मेरा पूजन करें, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यहीं पर अब यह कथा समाप्त होती है। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और मुझे इसी तरह का मनोबल देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।